हे एवरीवन, वेलकम टू के फैशन वर्ल्ड। आज हम जानेंगे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। ये देखिए, मैंने ये डीप नेक में बनाई हुई थी और इसके अंदर मैंने इसे डेकोरेट करा है लेस लगा करके। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए आपको सिर्फ चाहिए 1.5 मीटर का फैब्रिक। तो देखिए, यहाँ पे हमने फैब्रिक को इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, कॉटन का फैब्रिक है और यहाँ पर देखिए इसमें जो है कि धागे से कढ़ाई हो रखी है। तो सबसे पहले आपको कपड़े की और चेक करनी है। इस तरीके से खींच करके आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े को अपने फोर फोल्ड बिछा लेना है, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक दोनों की साथ में मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम यहाँ से इसकी लेंथ देखेंगे। तो लेंथ में यहाँ से रख रही हूँ 30 इंच पूरी। और यहाँ से देखिए, हमने शोल्डर का हाफ लेना है 6 इंच। आप चाहे तो 6.5 इंच भी रख सकते हैं, अगर आपको इसमें अलग से शोल्डर लगाने की जरूरत, स्लीव्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से हम रखना है आर्म होल 7 इंच पे इस तरीके से, और आपको एक निशान ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे इसके बॉस लाइन की मार्किंग। तो चेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। इसके बाद हम रखेंगे यहाँ से शोल्डर टू वेस्ट 14 इंचेस पे, और यहाँ से हमने रखना है शोल्डर टू हिप रहेगा 20 इंच पे, जो कि हमने चाक ओपन करना होता है। यहाँ से वेस्ट का 4 करेंगे और इसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे हिप का 4 करके 2 इंच उसमें हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ तक बहुत इजी था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिटिंग के लिए देखिए, हम यहाँ पे 2 इंच स्ट्रेट रखते हैं और इसके बाद इन सारे निशानों को हमने मिला देना है आपस में। यहाँ से बैक आर्म होल के रखेंगे 1.5 इंच पे, और इसमें आपने इस तरीके से फ्री हैंड शेप दे देना है। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। फ्रंट आर्म होल के लिए रखेंगे हम 1 इंच, और इसको इस तरीके से अंदर को हाफ इंच की गहराई करके निशान लगा देना है। तो इसके बाद अब हम ये जो निशान है उसको हम मिला देंगे। तो देखिए, इस तरीके से जहां से भी आपका निशान मिल रहा हो उस तरीके से मिला लीजिए। और इसमें एक चीज ध्यान देनी है, आपने पॉइंट नहीं निकालना है। यहाँ से हम रखेंगे बॉटम। बॉटम का हाफ लेना है। अगर आपको स्ट्रेट पहनना हो तो आप 9 इंच रख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा रखना हो तो आप 10 इंच रख सकते हैं। इसके बाद आपने 2 इंच का मार्जिन लेकर के इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने इस निशान को ड्रॉ कर लिया है, और ये वाला निशान भी हम इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए, ओवरऑल मैंने ये मार्किंग कर ली है। ये हमारी शॉर्ट कुर्ती की हमने मार्किंग करी हुई है। तो देखिए, इस तरीके से ये हमारा हिप हो गया, ये हमारा वेस्ट, और ये हमारी बर्स लाइन का जो निशान है वो है। अब देखिए, हम इसके नेक को ड्रॉ करेंगे। तो नेक विड्थ रखेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच, आप 3 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए, हमने रखा, और जो नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 8 इंच पे रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे हमने नेक टू शोल्डर हाफ इंच डाउन किया है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, पहले हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे। पहले इन जो हमने आउटर मार्क है, पहले हमने उसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे निशान है, निशान के ऊपर ही आपको कट कर लेना है। जितने भी बाहर के निशान है, मतलब जितने भी आउटर मार्क है, पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने ये फ्रंट और बैक दोनों की साथ में मार्किंग करी हुई है। इसके लिए ये हमारी जो शॉर्ट कुर्ती है वो स्लीवलेस रहेगी। अगर आप इसमें स्लीव्स लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगर आप इसमें स्लीव्स नहीं भी लगाएंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये 6.5 इंच का शोल्डर रखा हुआ था। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक या थ्रेड वगैरह हमने कट कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हम दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे। एक पीस हमने अलग करा। अब ये वाले पीस को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, और इसका जो नेक है वो हमने ड्रॉ करना है पेस्टिंग के ऊपर। तो इसको देखिए, जो आर्म होल का निशान हमने लगाया था फ्रंट आर्म होल का, वो हमने कट कर लेना है। तो यहाँ से हमने बराबर से रखा और इसकी हमने कटिंग कर ली है। आइए हम इसके नेक को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, मैंने पेस्टिंग के ऊपर इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग को पेस्ट करके रखा हुआ है। सबसे पहले आपको नेक की जो लेंथ रखनी है वो 8 इंच रखी है, और यहाँ से हम नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ से देखिए, हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया, नेक विड्थ है ये, और जो नेक की लेंथ है वो 8 इंच है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ करा। इसमें हम वी नेक ड्रॉ करेंगे।
तो आप सिंपली पहले आप एक बॉक्स बना लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके नेक को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने सिंपल सा एक निशान ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम इसमें शेप देंगे, बिल्कुल तिरछा नहीं रखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा गोलाई देंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरे साइड पे भी सेम यही निशान हमें चाहिए। तो इस निशान को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, और इसको देखिए इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए, इसलिए हमारा ये फाइनल लुक रहेगा। अब हमने इसको इस तरीके से रखा, बीच में से फोल्ड करेंगे और हाथ से टैप करेंगे तो सेम यही निशान आपको दूसरी साइड पे भी मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो निशान जो लाइट है उसको हम डार्क कर लेते हैं ताकि हमें सिलाई के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। तो ये ड्रॉ करने के बाद अब आपने इसमें फिनिशिंग देनी है, तो साइड से पहले आपने इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसका जो मिड का जो निशान है उसे आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए। हमने आयरन किया था तो निशान हमें मिड में मिल गया था। अब इसके बाद हमने देखिए इसको हम अभी ये हमारा फ्रंट नेक है, तो देख सकते हैं आप। अब हमने बैक नेक की भी मार्किंग कर लेनी है। तो बैक नेक के लिए देखिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करा। नेक विड्थ रखेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच, क्योंकि हमने फ्रंट नेक भी 2.5 इंच ही रखा था। नेक की जो लेंथ है वो मैंने 3 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए हमें 2 इंच का मार्जिन लेकर के इस तरीके से निशान मिला देना है। यहाँ से भी हमने इस तरीके से निशान को सीधा कर लिया। अब हमने इसमें नेक ड्रॉ करना है, तो इसमें मैं राउंड नेक ड्रॉ कर रही हूँ। आप नेक जो है अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये बना लिया है। अब हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम अभी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर लिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें इसका जो मिड है वो मिल जाए। अब हमें दूसरे साइड पे निशान चाहिए, तो हमने इस तरीके से फैब्रिक को बीच में से फोल्ड किया, हाथ से आपने हल्के से टैप करना है, तो आपको दूसरे साइड पे भी सेम यही निशान मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने टैप करा, दूसरे साइड पे भी हमें सेम यही निशान मिल गया है। इस निशान को आपने डार्क कर लेना है। तो देखिए बहुत सिंपल था, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसकी भी हमने साइड से फिनिशिंग कर लेनी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। अब ये देखिए कुर्ती का जो सीधा वाला साइड है, इसके ऊपर हमने पेस्टिंग को रखा है इस तरीके से। पेस्टिंग वाला साइड आप देख सकते हैं ऊपर को है, तो इस तरीके से आपने जो निशान लगाया है उसके ऊपर ही आपने सिलाई कर लेनी है। तो पहले से मैं पिन अप कर लूँगी ताकि जो हमारा फैब्रिक है और जो पेस्टिंग वाला साइड है वो खिसके नहीं, तो इसको अच्छे से हम सिक्योर कर लेंगे और इसी निशान के ऊपर सिंपली हमने सिलाई कर लेनी है। तो आइए हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से जैसे निशान है, निशान के ऊपर ही आपको अच्छे तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो मैं सिलाई करने के बाद दिखा देती हूँ दोनों नेक के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पे सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट और बैक दोनों पे हमने सिलाई लगा ली है नेक के ऊपर। आप देख सकते हैं इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ साइड से हमें हाफ इंच से कम का मार्जिन लेकर के आपको इसकी जो अंदर का पेस्टिंग है जो कि एक्स्ट्रा है वो हमने कट कर लेना है। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन हो। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए इस तरीके से। कट लगाने के बाद इसको हमें अंदर साइड को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आप इसके ऊपर आयरन कर लेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। हम कोई सा भी ड्रेस बनाते हैं उसको आयरन करना ज़रूरी होता है, उससे क्या होता है ना कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो सेम ऐसे ही हमारा जो बैक नेक है उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम इस तरीके से रखेंगे। इसको हमने हल्के हल्के हाथों से घुमाते गए और इसकी हमने कटिंग कर ली। अब हमने इसमें भी छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाते समय ध्यान देना है
कि एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड वगैरह ना कट हो। तो देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों नेक को। अब सीधा करने के बाद हमने इसके शोल्डर को अटैच करना है। तो ये जो बैक वाला पार्ट है उसको हमने फ्रंट के ऊपर रखना है इस तरीके से, और जो बैक वाला पार्ट है उसको हमने फ्रंट वाले के ऊपर इस तरीके से रखकर ओवरलैप करना है और इसको आपने यहाँ से सिंपली पिन अप कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है। मैं दूसरा वाला साइड भी बता देती हूँ। बैक वाले नेक को लिया इस तरीके से, इसको फ्रंट के ऊपर रखा और यहाँ पे आपने पिन अप कर लेना है। पिन लगाते समय ध्यान देना है क्योंकि पिन जो है मेरे फिंगर में चुभ गई थी। तो इसके बाद क्या करना है, आपने साइड की फिटिंग जो हमने निशान लगाया था, फिटिंग वाला जो निशान था उसको आपने क्या करना है इस तरीके से रखा फैब्रिक को बराबर से। और देखिए दूसरे साइड के निशान के लिए आपने क्या करना है, इस फैब्रिक को इस तरीके से निशान को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें दूसरे साइड पे भी सेम यही निशान मिल जाए। अगर आपको लूज पहननी हो कुर्ती तो आप इसको लूजिंग छोड़ सकते हैं। मैंने जो निशान लगाया था उसके ऊपर ही डार्क कर लिया है और इसके ऊपर ही हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने टैप करा तो सेम यही निशान हमें दूसरे साइड पे भी मिल गया है। अब आपने इस पे सिंपली सिलाई कर लेनी है और जो इसका चाक है वो भी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये पूरा ही आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसके नेक को देख सकते हैं कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आई है और इसका जो बॉटम है वहां पे मैंने ये सिल्वर कलर की लेस लगा रखी थी जो कि हमारी कुर्ती से मिलता जुलता कलर है, जिसमें ये जो सितारे वगैरह लगे हुए हैं वो सिल्वर कलर के ही थे। तो इस तरीके से मैंने ये शॉर्ट कुर्ती बना करके रेडी कर ली है। इसकी स्लीव्स के साइड पे मैंने पाइपिंग अटैच करी हुई है, तो यहाँ पे भी इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। बैक नेक देख सकते हैं आप, बैक से कुछ इस तरीके से ये नजर आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.